नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना। कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 9th स्टैंडर्ड की कविता पढ़ेंगे, व्यायामाचे महत्व। इसके कवि हैं राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी। व्यायामाचे महत्व। व्यायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है? व्यायाम का अर्थ है कसरत। कसरत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हमें इस कविता के द्वारा समझाने की कोशिश की है। पढ़ते हैं इसकी प्रस्तावना। व्यायामाचे महत्त्व या कवितेमध्ये राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज यांनी माणसांच्या जीवनातील व्यायामाचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे। पढ़ते हैं हम कविता। व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र। आळस वैरी मानिला सर्वत्र, सर्वतोपरी। क्या कहते हैं यहाँ पर तुकडोजी महाराज कि व्यायाम हा आरोग्याचे रक्षण करणारा, आरोग्य देणारा आपला मित्र आहे। तो तुकडोजी महाराज ने व्यायाम को क्या कहा है? हमारा मित्र। मित्र क्यों कहा है? क्योंकि जो व्यायाम करेगा वो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखेगा, निरोगी रखेगा। तो ये हमारा मित्र हो गया, क्योंकि हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने का काम ये व्यायाम करता है, इसके लिए हमारा मित्र हो गया। और कहते हैं ध्यानी ठेवावे सूत्र। इस सूत्र को, इस सुवचन को हमें ध्यान में रखना है कि हमें व्यायाम करते रहना है। आळस वैरी मानिला सर्वत्र, सर्वतोपरी म्हणजे आळस हा सर्वत्र व सर्व प्रकारचा आपला शत्रू आहे। म्हणजे ह्या शत्रूपासून आपल्याला दूर राखायचे स्वतःला। मित्र कोणाला बनवायचा आहे? तर व्यायामला। आणि आपला वैरी दुश्मन कोण आहे? तर आळस आहे। म्हणजे यहाँ पर हमें कवि ने कहा है कि हमें हमारे जो मित्र है व्यायाम, उसको हमें पास रखना है। उसकी वजह से ही हम निरोगी रह सकते हैं। जो हमारा दुश्मन है आळस, उससे हमें दूर रहना है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। व्यायामाविण सात्विक भोजन, तेही मारी विकारी होऊन। व्यायामे होई अग्निदीपन, अन्नपचन सहजची। व्यायाम न करता जर आपण सात्विक भोजन घेतला, सात्विक भोजन म्हणजे चांगला आहार, जर आपण चांगला आहार घेतला आणि व्यायाम नाही केला तर आपल्या शरीरात जो अन्न असतो त्याच्या काय होतं? ते विष बनून जातो आणि म्हणून तो विकारी होतो, म्हणजे आपण आजारी होतो। व्यायामे होई अग्निदीपन। व्यायाम केला की पोटातली जी अग्नी आहे ते अग्नी प्रज्वलित होऊन अन्नपचन सहजची, म्हणजे अन्नपचन सहज, आपला अन्नपचन छान, आपला अन्नपचन होतो। इधर क्या कहते हैं कि व्यायाम के बिना अगर हमने भोजन तो खा लिया अच्छा, लेकिन व्यायाम नहीं किया तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। इस वजह से हमारा जो अन्न की पचने की जो क्रिया है वो हमारी अन्न पचने की क्रिया नहीं होगी, इसके लिए हम बीमार भी हो सकते हैं। व्यायामे जड़त्व जाई दूरी, व्यायामे अंगी राहे तरतरी। रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाढे विचारी सजीवपण। काय सांगतात? व्यायाम केल्याने शरीराचा जो सुस्तपणा आहे, जडत्व आहे, जे आपली चरबी आहे ते सगळी निघून जाईल। व्यायामे अंगी राहे तरतरी। जर आपण व्यायाम केला तर आपला अंगही उत्साहित राहतो, म्हणजे तरतरीत राहतो। आणि रक्तव्यवस्था उत्तम शरीरी, म्हणजे आपल्या शरीरातली जी रक्तवाहिन्या आहेत ते उत्तम राहतात। वाढे विचारी सजीवपण, म्हणजे आपल्या बुद्धीचा विकास चांगला होतो। आपण विचारांनी, चांगला विचार आपल्या मनात येतात, म्हणून आपल्याला सांगितलेलं आहे की हा व्यायाम आपल्याला करणे गरजेचे आहे। व्यायाम हमें किससे दूर करता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो चर्बी होती है, जो हम सुस्त होते हैं, तो वो सारी चीज़ें व्यायाम की वजह से हमारे शरीर में से निकल जाती है।
और हमारे शरीर के अंदर तरतरी आ जाती है, मतलब हमारे शरीर कैसा होता है, उत्साहित हो जाता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छे से चलने लगता है। इसकी वजह से हम कैसे रहते हैं, एकदम स्फूर्ति से रहते हैं। हमारी बुद्धि का विकास भी बहुत अच्छे से रहता है और हमारे विचार भी बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम। व्यायामाने सशक्त स्नायु, व्यायामे मानव होय दीर्घायु, व्यायामहीना पित्त कफ वायू, जर्जर करीती अत्यंत। व्यायामामुळे आपल्याला जो स्नायू आहे ते सशक्त होतात, म्हणजे बळकट स्ट्रॉंग होतात। व्यायाम केल्याने माणसाचे आयुष्यही वाढते, दीर्घायू म्हणजे आपल्याला आयुष्य दीर्घ होते। व्यायामहीन पित्त कफ वायू, जर आपण व्यायाम नाही केला, हिना मतलब नाही केला, तर आपल्याला पित्त कफ व वात हे जे दोष आहेत ते दोष आपल्या शरीरात वाढतात, म्हणजे जास्त होतात आणि त्यामुळे आपल्याला आपला शरीर कसा होतो, जर्जर होतो आपला शरीर। व्यायाम की वजह से हमारे जो स्नायु हैं वो कैसे हो जाएंगे, एकदम मजबूत हो जाएंगे और हम जीवन भी अच्छा भी जिएंगे और जीवन भी हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा। और व्यायाम की वजह से, अगर व्यायाम हम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमारे शरीर में पित्त हो सकता है, कफ हो सकता है और वायु भी हो सकता है। अर्थात ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें परेशान कर देगी। ये पित्त मतलब जो एसिडिटी होती है वो, कफ मतलब जो हमें सर्दी खांसी जुकाम होते हैं वो, और वायु मतलब जो शरीर के अंदर जो गैस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे शरीर में अगर हो जाएगी तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, हमारा शरीर जर्जर हो जाएगा, मतलब काम करने लायक नहीं होगा, हम सुस्त हो जाएंगे। इसके लिए हमें व्यायाम करना जरूरी है। आगे पढ़ते हैं हम। व्यायामे वाढे प्रतिकार शक्ति, स्वावलंबनाची प्रवृत्ति, व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ति कार्य करण्याची। क्या कहते हैं यहाँ पर कि व्यायामाने शरीरातील आपली प्रतिकारक शक्ती आहे ते वाढते, म्हणजे व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ति। तो हमें अगर व्यायाममुळे अंगातला काम करण्याचा उत्साहही आपला वाढ। क्या कहते हैं यहाँ पर कि हम व्यायाम करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो प्रतिकारक शक्ति होती है, मतलब जो भी आगे हमें कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी से लड़ने की ताकत हमें ज़्यादा हो जाती है और हम खुद के काम खुद कर सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो स्फूर्ति होती है शरीर में ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से हमें व्यायाम जीवन में करना चाहिए। यही कविता के द्वारा हमें संत टुकड़ो जी ने समझाने की कोशिश की है। तो ये हमारी कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। अभी हम स्वाध्याय करेंगे इसका। प्रश्न 1 है, व्यायामाचे फायदे दर्शवणारा आकृतिबंध पूर्ण करा। म्हणजे इथे आपल्याला व्यायामाचे फायदे लिहायचे आहेत। अन्नपचन सहज होतो, जडत्व दूर होऊन अंगात तरतरी राहते, विचारशक्ती आणि कार्य आपण जास्त चांगले प्रकारे करतो, रक्तव्यवस्था उत्तम होते, स्नायू सशक्त होतात, माणूस दीर्घायू होतो, रोगप्रतिकार शक्ती वाढते, स्वावलंबनाची वृत्ती वाढते। प्रश्न 2 पाहूया आपण। चूक की बरोबर ते लिहा। पहिला आहे, व्यायाम सर्वांकरता उपयुक्त असतो, म्हणजे हे बरोबर होईल, म्हणजे व्यायाम सगळ्यांसाठी चांगला असतो। सेकंड नंबर, व्यायामाने जडत्व वाढते, हे चूक आहे। व्यायामाने जडत्व दूर होतो, वाढत नाही। आता नंतरचा आहे, व्यायामाने स्नायू अशक्त होतात, हे पण चूक आहे, कारण व्यायामाने स्नायू सशक्त होतात। नंतर आहे, व्यायामाने प्रतिकार शक्ती वाढते, हे बरोबर आहे। प्रश्न 3 पाहूया। शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द चौकटीत लिहा। आरोग्य देणारी तर आरोग्यदायी। नंतर आहे, विरोध करण्याची क्षमता असलेली शक्ती तर प्रतिकार शक्ती। नंतर
स्वतःची कामे स्वतः करणारा तर स्वावलंबी. आणि लास्ट, एका अंगाने केलेला विचार तो एकांगी विचार. नंतर प्रश्न 4 आहे, व्यायाम न करण्याचे तोटे लिहून आकृती पूर्ण करा. म्हणजे व्यायामाविण. तर व्यायामाविण काय काय आहे? तर आहे 1, सात्विक भोजनही विकारी बनते, पित्त विकार होतो, कफ वाढतो व वायूचा त्रास होतो. प्रश्न 5चा अ, व्यायामाचे महत्त्व तुमच्या शब्दांत लिहा. आणि प्रश्न ई आहे, आरोग्यम धनसंपदा या उक्तीतील विचाराचा विस्तार करा. म्हणजे ये दोनों जो क्वेश्चन है दोनों का आंसर मैंने एक ही किया है. वो आंसर इस प्रकार है, धनाच्या श्रीमंतीपेक्षा शरीराची श्रीमंती अत्यंत आवश्यक आहे. शरीराची श्रीमंती म्हणजेच उत्तम आरोग्य. उत्तम आरोग्य राखण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजेच व्यायाम. शरीर तंदुरुस्त नसेल तर त्या श्रीमंतीचा उपयोग काय? आपल्या शरीराच्या सर्व अवयवांना योग्य प्रकारे व्यायाम दिला तर पुढे कार्य करण्यासाठी आपल्याला स्फूर्ती मिळते व त्यामुळे आळस दूर होऊन कार्यशक्ती वाढते. त्याशिवाय आपण स्वतःचे कार्य स्वतः करू शकतो. आपल्या शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढते, म्हणजे आपण आजारीही होत नाही. आपला मनही प्रसन्न होतो आणि आपण जीवनसुद्धा आपण चांगल्या प्रकाराने जगू शकतो. म्हणून उत्तम आरोग्यासाठी व्यायाम हा अति आवश्यक आहे. ये दोनों क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है. और उसके बाद में क्वेश्चन है आ, व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ती कार्य करण्याची या पंक्तीतील तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा. म्हणजे बघा मुलांनो, यहाँ पर तो ये हम उत्तर इसका कैसे लिखेंगे? पहले हम इसकी प्रस्तावना लिखेंगे, जो मैंने आपको पहले प्रस्तावना बताई है वो लिखेंगे. उसके बाद में उसका भावार्थ लिखेंगे, और भावार्थ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वही आपको भावार्थ लिखना है. तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर. तो यहाँ पर हमारा स्वाध्याय भी कंप्लीट हो गया. तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में.